साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पर। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, यह चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी हेतु संलग्न है। तो आपसे यही कहना है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सामने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो साथियों, आज हमारा विषय है यूकेएसएससी द्वारा जो एक महत्वपूर्ण सूचना जारी गई थी कि इसमें ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसको अभ्यर्थियों ने विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि पूर्व में कुछ नियम और थे। अभी यूकेएसएससी ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, कुछ परिवर्तन लाए हैं, और इनके बारे में अगर जानकारी ना हो तो ज़रा सी भी चूक हो गई अगर हमसे इस पे, तो हाथ से जो हमारा मेहनत करके हमने मेंस निकाला है और इंटरव्यू और सत्यापन का जो मौका मिला है, उसमें थोड़ी सी चूक होती है तो नौकरी हमारे हाथ से निकल सकती है। यूकेएसएससी ने वेरिफिकेशन के नियमों में संशोधन किया है, क्योंकि आज और उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी से अनुरोध है इसे ध्यान दें, ताकि यूकेएसएससी का डॉक्यूमेंट सत्यापन के संबंध में महत्वपूर्ण एक संवाद आया हुआ है, और वह संवाद बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट का सत्यापन होता था, पहले नियम में था आधे अधूरे दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए आता था, तो उसे पूरे दस्तावेज़ दिखाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता था, अन्यथा उसके बाद उसकी प्रोविज़नल और तौर पे जो अपना कैंडिडेट था निरस्त कर दी जाता था। पहले इस तरह का नियम था। तो इसी के संबंध में लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन विकल्प चयन पद आवंटन नीति के बारे में ये संवाद है। तो नोटिफिकेशन में आते हैं। आपके नोटिफिकेशन जो पहला कहता है उसमें यही कहा गया है, पहला नियम ये था, पहले हमारा नियम ये था कि अगर कोई उम्मीदवार आधे अधूरे दस्तावेज़ के सत्यापन के लिए आता है और पूरे दस्तावेज दिखाने के लिए 15 दिन का समय उसे दिया जाता था, अन्यथा उसके बाद उसकी उम्मीदवारी प्रोविजनल तौर पे निरस्त कर दी जाती थी। प्रोविजनल, परमानेंट नहीं। लेकिन अब क्या है, आपका अगर कोई 15 दिन के अंदर आके अपना पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करता है, तो उसका क्या कैंडिडेट क्या होता है, पूर्ण रूप से निरस्त करने का इसमें प्रावधान है। ठीक है। और उसे उसके बावजूद भी उसे उसी 15 दिन के अंदर में 2 अवसर देने और उपस्थित होने और लिखित कारण न बताने पर उसे उम्मीदवारी से हटा दिया जाएगा। इसकी जगह नए उम्मीदवार को वरीयता क्रम में मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो अब ये नया नियम आ गया है। आयोग अब अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से सूचना भेजने के साथ ही ईमेल से भी सूचना भेजेगा। इसके अलावा आयोग के कर्मचारी आवेदन के लिए मोबाइल या लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करके भी सूचना देंगे। यह पूरी प्रक्रिया इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। ठीक है। रिस्पांस ना आने पर उम्मीदवारी ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस तरह से इसमें ये प्रोविज़न नए किए गए हैं। और इसके जो आपका ये पेज नंबर 3 है, इसमें कहा गया है साफ तौर पे कि यदि अभ्यर्थी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करता है जो उस शैक्षिक अभिलेख के समकक्ष मान्य होगा या नहीं, या सत्यापन करता है इस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है ना, तो इस तरह से इसमें सारी बातें डिटेल से बताई गई है। अंत में ये कहा गया है, अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के संबंध में आयोग द्वारा अब उपरोक्त कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी को इस नीति के संबंध में जानकारी हो, इसके लिए इस कार्यालय ज्ञापन को आयोग की वेबसाइट और संवाद प्रस्तुति में भी प्रकाशित किया गया है, प्रेस नोट में भी दिया गया है। तो धन्यवाद इसी के साथ, और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।